जिससे मैं दोनों को सुना सकूं। 3 घंटे बाद मैं अपने अतिविशिष्ट साहस का वर्णन लगभग समाप्त कर चुका था। लीना, जो मेरे परिवार की सबसे कम ऐसी बातों पर विश्वास करने वाली सदस्य है, मेरे कुछ हाव भावों और आवाज के अंदाज से पता लगा चुकी थी कि कुछ तो बहुत गंभीर हुआ था मेरे साथ। जब कोई किसी के साथ 27 वर्ष रहता है, कुछ बातों को गलत नहीं समझा जा सकता। मैं सवालों से घिर गया था, विशेषकर अपने पुत्र के, क्योंकि वह हमेशा दूसरे ग्रहों पर बुद्धिमान प्राणी होने में विश्वास रखता था। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? लीना ने पूछा। मुझे ताओ के शब्द याद आ गए। वे प्रमाण मांगते हैं, मिशेल, और हमेशा और अधिक प्रमाण। अपनी ही पत्नी से प्रश्न आने के कारण मैं थोड़ा निराश हुआ। नहीं, कोई नहीं, लेकिन जब तुम किताब को पढ़ोगी जो मुझे लिखनी है, तुम जान जाओगी कि मैं सच बता रहा हूं। तुम्हें विश्वास नहीं करना पड़ेगा, तुम जान जाओगी। क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि मैं अपनी मित्रों से कहूं, मेरा पति अभी अभी हाइयोभा ग्रह से वापस आया है? मैंने उसे यह मामला किसी से साझा नहीं करने के लिए कहा, क्योंकि मुझे कुछ न बोलने बल्कि पहले लिखने का आदेश मिला था। मुझे लगा यह बेहतर ही था हर हाल में, क्योंकि शब्द हवा में खो सकते हैं, जबकि जो लिखा जाता है वह रहता है। दिन और महीने गुजरते गए और अब किताब समाप्त हो चुकी है। जो शेष है वह है इसका प्रकाशन। इस विषय पर ताओ ने मुझे बताया था कि कुछ दिक्कतें होंगी। यह उसने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में पृथ्वी पर वापस लौटते समय विमान में कहा था। विमान, यह शब्द मेरे मस्तिष्क में कितनी बातें ला देता था। उस देर शयाम को बीच पर ताओ ने नन्हे से तारे की तरफ इशारा किया था जो सूर्य है, वह अब मेरे पसीने छुड़वा रहा है। हम फ्लाइंग प्लेटफॉर्म पर थे और स्पेस बेस की तरफ जा रहे थे, जल्दी जल्दी बिना एक शब्द बोले। एक स्पेसशिप तुरंत जाने के लिए तैयार हमारी प्रतीक्षा में था। बेस तक की हमारी छोटी सी यात्रा के दौरान मैंने अंधेरे में देखा था कि मेरे सहयोगियों के ऑरा उतने नहीं चमक रहे थे जितने सामान्य तौर पर चकते थे। रंग फीके पड़ गए थे और उनके शरीर के अधिक निकट थे। मुझे इस पर हैरानी हो रही थी, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। जब हम विमान पर सवार हो गए, मैंने पूर्वानुमान लगाया कि हम एक यात्रा पर जा रहे थे, शायद किसी विशेष अभियान पर किसी पड़ोसी ग्रह के लिए। ताओ ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। हमारा टेक ऑफ नॉर्मल था और कोई विशेष बात नहीं हुई। मैं देखता रहा जैसे जैसे सुनहरा ग्रह तेजी से छोटा होता गया, यह मानकर कि कुछ घंटों के समय में मैं वापस आ जाऊंगा या शायद अगले दिन। कई घंटे बीत चुके थे जब ताओ ने आखिर में फिर से कुछ कहा। मिशेल, मैं जानती हूं कि तुमने हमारी उदासी पढ़ ली।